Hello everyone. In today's video, we are going to see about HTTP listener. So let's get started. करने से पहले HTTP listener के बारे में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है HTTP listener डेमो के नाम से। और यहाँ पर हमें क्या करना है, HTTP पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें क्या ड्रैग करना है, लिसनर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, लिसनर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को और भी डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, जो कि हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखा था। तो अभी हम यहाँ पर HTTP लिसनर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द एनी पॉइंट कनेक्टर फॉर HTTP लिसनर सोर्स इनेबल्स यू टू सेटअप एन HTTP सर्वर। सो ये जो हमारा कनेक्टर है, ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसमें, सेटअप एन HTTP सर्वर। सो बेसिकली ये जो कनेक्टर है, ये क्या कर रहा है, एक HTTP सर्वर सेटअप कर रहा है हमारे मशीन पर, यानी लोकल होस्ट पर। ओके, एंड ट्रिगर फ्लोज व्हेन रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट। जैसे ही हमने अभी क्या समझा कि ये जो HTTP कनेक्टर है, एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रहा है। ओके, और हमारा एक सर्वर सेटअप कर रहा है। वो सर्वर पर जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, यानी इसके थ्रू जो सर्वर इस्टेब्लिश किया है, उस सर्वर पर जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, तो सर्वर क्या करेगा, ये जो हमारा फ्लो है इसको क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। ओके, यानी कि सर्वर पर जैसे ही HTTP रिक्वेस्ट आएगी, तो हमारा सर्वर क्या करेगा, म्यूल फ्लो को ट्रिगर कर देगा। और सर्वर हमारा किसके थ्रू इस्टेब्लिश हो रहा है, यूजिंग एनी पॉइंट कनेक्टर फॉर HTTP लिसनर। You can choose what methods the source accepts, such as get and post. हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर HTTP लिसनर पर हम चूज कर सकते हैं कि जो हमारा सोर्स है, ओके, हमारा जो HTTP लिसनर है, ये क्या हमारा सोर्स है, तो ये कौन से मेथड को क्या कर सकता है, लिसन कर सकता है। ओके, या किस मेथड को रिस्पॉन्स करेगा। तो आप वो एडवांस में जाएंगे और आप देखेंगे अलाउड मेथड्स। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कोई भी मेथड मेंशन कर सकते हैं, गेट या फिर पोस्ट या फिर पुट। तो आप जो भी मेथड यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसी मेथड को ये रिस्पॉन्स करेगा और उसी मेथड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। यू कैन ऑल्सो चूज इन विच पाथ टू रिसीव HTTP रिक्वेस्ट। और हमें पता है, हम HTTP लिसनर में एक पाथ यहाँ पर देते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ये पाथ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, चूज इन विच पाथ टू रिसीव द HTTP रिक्वेस्ट, यानी कि इसी पाथ को, यहाँ पर जो हम पाथ डालेंगे, उसी पाथ को यूज करके, यानी कि इसी पाथ पर जो रिक्वेस्ट आएंगी, उन्हीं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा HTTP और उन्हीं रिक्वेस्ट को लिसन करेगा ये लिसनर। फाइन, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाथ देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। When the HTTP listener source receives an HTTP request, the source triggers the flow by using the request data. Okay? तो जैसे ही हमारा HTTP लिसनर है रिसीव करता है किसी HTTP रिक्वेस्ट को, तो सोर्स क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है हमारे फ्लो को यूजिंग द रिक्वेस्ट डेटा। रिक्वेस्ट में जो भी डेटा आता है उसका यूज करके हमारा जो सोर्स है वो ट्रिगर कर देगा किसको, म्यूल फ्लो को। नेक्स्ट देखते हैं। When the flow finishes its execution, the HTTP listener source sends an HTTP response based on whether the flow execution was successful or not. हमारा क्या होगा, जैसे ही फ्लो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद HTTP लिसनर जो है हमारा, वो सेंड करेगा रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स सेंड करेगा। आपका चाहे वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर कोई एरर रिस्पॉन्स, जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि अगर आपका फ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स सेंड करेगा। अगर कोई एरर आता है तो वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा। सो जब रिस्पॉन्स सेंड करेगा तो विच रिटर्न्स डिफरेंट स्टेटस कोड, और स्टेटस में क्या रिटर्न करेगा, डिफरेंट कोड्स लाइक 200 सक्सेस, 500 इंटरनल सर्वर एरर, इस टाइप से
कोई कोड रिटर्न करेगा एज ए रिस्पॉन्स। यानी कि जो हमारा HTTP लिसनर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, तो वहाँ पर हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, होस्ट, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। ये तीन चीज़ें हमें क्या करनी होती हैं, कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे इस HTTP लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, HTTP लिसनर कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन में, और अगर आप प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, प्रोटोकॉल, होस्ट एंड पोर्ट। ओके, तो दीज थ्री थिंग्स आर मैंडेटरी, जिनको आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अगर देखिए, अगर जैसे मैंने यहाँ से पोर्ट रिमूव करा, ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, एट्रीब्यूट, क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट पोर्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये 8081 पर चल रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर ये पोर्ट एक्वायर्ड है या और कहीं ऑलरेडी यूज़ हो रहा है तो। ओके, सो ये हमारा HTTP लिसनर के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है कि हम यहाँ पर एडवांस में जाके मेथड सेट कर सकते हैं, एंड हमें यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई करना होता है। उसी यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई करने का रीज़न मैंने अभी आपको बताया है। और हमें यहाँ पे कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में तीन चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, पोर्ट, होस्ट एंड प्रोटोकॉल। तो ये था, ये अभी तक हमने HTTP लिसनर के बारे में एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पर होस्ट की बात करते हैं। इंडिकेट्स वेयर द रिक्वेस्ट आर रिसीव्ड, ऑल्सो द होस्ट कैन बी ए होस्ट नेम। यानी कि जो हमारा होस्ट है ये स्पेसिफाई करता है कि रिक्वेस्ट कहाँ पर रिसीव होंगी। और यहाँ पर होस्ट नेम में आप क्या कर सकते हैं, लोकल होस्ट लिख सकते हैं, इस टाइप से कोई IP एड्रेस पास कर सकते हैं, और किसी इस टाइप से www.mulesoft.com इस टाइप से कोई आप होस्ट नेम भी डाल सकते हैं। अब पोर्ट की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एक पोर्ट था, तो हमारा जो पोर्ट था वो क्या था, 8081। सो इंडिकेट्स वेयर द रिक्वेस्ट आर लिसन और रिसीव, यानी कि जो हमारा जो सोर्स क्रिएट हो रहा है, जो सर्वर क्रिएट हो रहा है, वो किस पोर्ट पर रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, तो वो क्या होता है हमारा इस पोर्ट जो यहाँ पर है हमारा, इस पोर्ट के थ्रू हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारा जो लोकल होस्ट में सर्वर क्रिएट हुआ है वो किस पोर्ट पर रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है, वो 8081 पोर्ट पर लिसन कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें सोर्स एंड सर्वर के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, यानी सेट ऑफ रूल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है, यूज़ होता है, या तो HTTP इंडिकेट्स द प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्वर जो हमारे लोकल होस्ट पर है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ओके, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा हो सकता है, या तो HTTP हो सकता है फॉर प्लेन कनेक्शंस, या फिर HTTPS हो सकता है फॉर TLS सिक्योर कनेक्शंस। तो ये था हमारा HTTP लिसनर के बारे में। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इस पार्ट में हम अपनी कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप कर देते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, टेस्ट कनेक्शन करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, जब आप एज ए बिगिनर, यानी कि जब चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को आदत डालना है, जैसे कि जब आप सेटअप करते हैं HTTP लिसनर को, तो कनेक्शन को टेस्ट कर लें। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल आ जाता है, यानी कि सब कुछ ठीक है, आप आगे काम कर सकते हैं। ओके, सो टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, तो अभी हम इसे ओके कर देंगे। तो हमने कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक पाथ डाल देंगे, जिस पाथ के थ्रू हम यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो लिसनर डाल दिया मैंने इसका पाथ। ओके, फाइन। सो अभी हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर चलेंगे और सेव कर देंगे। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना है, एक हम ट्रांसफॉर्म मैसेज ले लेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्या करूँगा, टाइप कर दूंगा तो इस ट्रांसफॉर्म मैसेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म मैसेज पर चलते हैं, और यहाँ पर आउटपुट एप्लीकेशन, जो हमारा आउटपुट एप्लीकेशन जावा था उसको हमने जेसन कर दिया है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जस्ट पेलोड लिख देंगे। ओके, क्या करेंगे, पेलोड लिख देंगे। ओके, या फिर मैं क्या करता हूँ, पेलोड नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ।
हेलो म्यूल। ओके फाइन। सो अभी हमें क्या करना है, एडवांस रेस्ट क्लाइंट पर चलेंगे। एडवांस रेस्ट क्लाइंट को ओपन कर लेंगे और अपने वापस से एनीपॉइंट स्टूडियो पर आ जाएंगे और इसे हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड पर चलता हूँ और एडवांस पर चलता हूँ और मैं अभी मेथड क्या डाल देता हूँ, गेट। ओके और इसे सेव कर दिया है मैंने एंड रन कर देता हूँ। ओके हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है और तब तक हम यहाँ पर अपना यूआरएल सेटअप कर लेते हैं। लोकल होस्ट कॉलन 8081 पोर्ट पर हमारा लिसन कर रहा है रिक्वेस्ट को और हमारा पाथ क्या था, लिसनर। तो हम इस पाथ के थ्रू अपने लिसनर तक पहुँचेंगे यानी सोर्स को ट्रिगर करेंगे। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी यूजिंग पाथ लिसनर, तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी, हमने बता दिया है कि लोकल होस्ट पर पोर्ट नंबर 8081 पर एंड पाथ लिसनर पर हमारा ये जो सोर्स है रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। ओके तो जैसे ही हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, यानी कि हमने बता दिया लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8081 और प्रोटोकॉल HTTP है एंड जो पाथ है वो लिसनर है, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर अपने यूआरएल में बता दी हैं। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर आएगी, इस लिसनर पर आएगी। ओके यहाँ पर हमने एडवांस में जाके मेथड चूज़ किया हुआ है, गेट मेथड। ओके क्या करा हुआ है, एक गेट मेथड यहाँ पर हमने चूज़ करा हुआ है। तो हम जैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, हेलो म्यूल प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके सो अभी हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम, यानी कि हमारा ओके डिप्लॉय हो गया है। तो फाइन। सो अभी हम ARC पे चलते हैं और रिक्वेस्ट हिट करते हैं। रिक्वेस्ट हिट करी, हमें हेलो म्यूल आउटपुट मिल गया है। ओके तो अभी यहाँ पर हम एक थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, मैं गेट की जगह पर पोस्ट मेथड यूज़ कर लूँगा और पोस्ट मेथड की हमें पता है बॉडी होती है, तो हम बॉडी में रॉ इनपुट एंड यहाँ पर MIME टाइप में क्या करेंगे, जेसन ले लेंगे। ओके और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, जेसन ऑब्जेक्ट टेक म्यूलसॉफ्ट। ओके फाइन। तो अभी हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। रिक्वेस्ट को मैंने सेंड करा तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, मेथड नॉट अलाउड फॉर एंड पॉइंट लिसनर। ऐसा क्यों हुआ, ओके सो हमें एरर कोड भी देखो मिल गया है 405, जैसे कि मैंने बताया था। तो अभी हमें क्या, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने लिसनर पर मैंने क्या करा है, अगर लिसनर कन्फिग्रेशन आप ओपन करते हैं, मैंने एडवांस में कौन सा मेथड स्पेसिफाई कर दिया है, अलाउड मेथड गेट। तो ओनली हम गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से इस मेथड को हटा देता हूँ, ओके उस केस में आप देखेंगे कि मैं गेट एंड पोस्ट दोनों ही, यानी कोई भी मेथड, अभी दोनों ही मेथड क्या हो जाएगा आपका, अलाउड हो जाएगा। मैं किसी भी मेथड के थ्रू क्या भेज सकता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज और करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा पेलोड। ओके तो मैं जो भी पोस्ट मेथड में पेलोड भेज रहा हूँ वो पेलोड हमारा प्रिंट हो जाए। और मैं क्या करता हूँ, एक लॉगर और ले लेता हूँ, लॉगर। और यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, हमने एक्सप्रेशन मोड एक्टिवेट कर दिया है और मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, पेलोड प्रिंट करा दिया हमारे कंसोल पर। तो अभी हमारा प्रोग्राम हॉट डिप्लॉय हो रहा है। ओके यस हॉट डिप्लॉय हो रहा है। तभी हम यहाँ से, जैसे हमारा प्रोग्राम डिप्लॉय हो जाता है, हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है, क्या करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट को ट्रिगर करेंगे और इस बार देखेंगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखिए टेक म्यूलसॉफ्ट और स्टेटस 200। ओके अगर आप यहाँ पर कंसोल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो था, जेसन ऑब्जेक्ट था जो, वो हमारा कंसोल पर प्रिंट हो गया है। ओके तो आपने देखा होगा यहाँ पर अगर आप एडवांस में जाके एक्सप्लिसिटली
स्पेसिफाई कर देते हैं अलाउड मेथड्स में गेट या पोस्ट, तो जो हमारा लिसनर है पर्टिकुलरली उसी मेथड को रिस्पॉन्स करेगा। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर मेथड स्पेसिफाई करने के बाद अगर देखिए मैं यहाँ पर पोस्ट स्पेसिफाई कर देता हूँ, उस केस में क्या होगा, ओनली पोस्ट मेथड ही चलेगा। तो आप ये खुद करके देख लेंगे कि पोस्ट मेथड करने के बाद आपका गेट मेथड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो एचटीटीपी लिसनर के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें एचटीटीपी लिसनर को लेकर। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।